तो मान लो ये हमारी एक बहुत बड़ी तपस्या है। सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं। भगवान ने कहा है कि एक सत्य और भव से पार कर देता है। बातें बंद करेंगे। सत्य ही ईश्वर है। उन्होंने कहा है कि एक बार का सत्य भव से पार कर देता है। वो एक बार है कौन सा? जो एक बार सत्य बोल दें। दुनिया में सत्य है तो क्या सत्य है? सबसे पहला ईश्वर ही सत्य है, और सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर ही सत्य है। जब हम आप देखते हैं अंतगत्वा कि किसी हमारे बाबा दादा का शरीर पूरा होता है, जब हम उन्हें नगर से बाहर ले जाते हैं, जंगल को ले जाते हैं, तो हमें उन्हें आप देखते हैं कि उस सत्य का उच्चारण होता है। क्यों? कि हो सकता है इनसे जाने अनजाने में इनसे नहीं हुआ हो, क्योंकि उस समय भी उनमें एक शक्ति छुपी हुई होती है। कहते हैं ना, जब कपार क्रिया करते हैं तो वो शक्ति तब निकल करके जाती है। वो सब कुछ देखते हैं कौन क्या कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं राम का नाम सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। अगर ज्यादा नहीं, एक बार सत्य पर चल करके देखो। तुलसीदास भी तो कह रहे हैं कि जासु नाम सुमरत एक बार, कि एक बार अंतिम समय पर अपनी वाणी पर सत्य का नाम आ जाए, उस ईश्वर का नाम आ जाए, तो हम भव से पार हो जाते हैं। इसीलिए हमें उस सत्य का सहारा लेना चाहिए, उस ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। सत्यदेव सत्य ही ईश्वर है। तो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, उनकी ये प्रतिज्ञा है कि मैं अपने सत्य को नहीं जाने दूंगा, और जिसका सत्य चला जाता है उसका सर्वस्व चला जाता है। हरिश्चंद्र के जो रानी है उसका नाम तारा, मगर कोई संतान नहीं है, क्योंकि सत्य की बहुत परीक्षा होती है। और ऐसा देखा गया है कि अधिकतर भक्ति की ही परीक्षा ज्यादा होती है, मगर जो असुर लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ समय तो उनको आनंद रहता है, मगर कुछ समय के बाद, क्योंकि जीत तो सत्य की होती है, हमेशा विजय सत्य की होती है। आपने देखा कि महाभारत के अंदर पांडवों पर कितना कष्ट आया, अज्ञातवास, वनवास, मगर अंतगत्वा क्या हुआ? सत्य ही ईश्वर, ईश्वर ही सत्य। अरे जिसका साक्षी और जिसका साथी ईश्वर बन गया हो, उसे कोई हराने वाला नहीं है। भगवान जिसके सारथी बने हुए थे, जीत हुई तो अंतगत्वा किसकी हुई? सत्य की हुई, पांडवों की जीत हुई। इसीलिए परीक्षा कितनी भी हो जाए, मगर अंत में हमारे सत्य की जीत होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और होती रहेगी। इसीलिए हरिश्चंद्र को विश्वास है कि मेरा सत्य मैं सत्यवादी हूं, अपने सत्य को नहीं जाने दूंगा। मगर ऐसी परीक्षा है कि हरिश्चंद्र के यहां कोई संतान नहीं। ब्राह्मणों से पूछा गया, कहे वे प्रदेवो, अपने ज्योतिष के आधार से देखिए कि मेरे कोई संतान है कि नहीं है। उन्होंने देखा कि राजन, इस जन्म को तो छोड़ दो, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान ही नहीं है। राजा उदास हो गया कि मैं सत्य को धारण करता हूं, सत्य पर चलने वाला हूं, मगर मेरे कोई 7 जन्मों तक संतान नहीं है। उधर उन्होंने वरुण देव का आह्वान किया। जब वरुण देव का आह्वान किया है तो वरुण देव ने कहा, कहो राजन, मुझे क्यों याद किया? वो संत रूप में प्रकट हो गए। तो वरुण देव से मांगा कि प्रभु, मैं आपसे मांग रहा हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं आपसे एक पुत्र का वरदान चाहता हूं कि मुझे एक पुत्र चाहिए।
वरुण देव कहने लगे राजन मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुझे पुत्र कहां से दे दूंगा, क्योंकि तेरे सातों जन्मों तक संतान है ही नहीं, तो मैं पुत्र कहां से दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रभु ऐसा कहा गया है कि कर्म करने से भाग्य बदल जाता है, कर्म करने से भाग्य बदल जाता है। और ये सत्य है कि कर्म से भाग्य बना है, भाग्य से कर्म नहीं बन सकता। अगर हम कर्म करेंगे तो भाग्य हमारा साथ देगा कि जिसे नहीं करती है मस्तिष्क की लकीर और उसे करता है एक फकीर। यानी संत आशीर्वाद अगर मन से देता है, मगर संत होना चाहिए, संत होना चाहिए। और संत ने जो कह दिया, संत वाक्य जनार्दन होता है, जो संत कह देते हैं वो पूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक दृष्टांत है, एक बार की कथा कि एक संत भगवान थे, एक संत भगवान थे और कंदरा में भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो उधर क्या हुआ कि किसी नगर में एक भाई, और वो भाई ऐसा था कि उसके कोई संतान नहीं थी। जब उसके कोई संतान नहीं थी, उसने बहुत से ब्राह्मणों को दिखवाया कि देखो मेरे जीवन में कोई संतान है कि नहीं है। कहा कि नहीं है। तो अचानक एक बार ऐसा हुआ कि घूमते फिरते नारद जी चले आए। जब नारद जी उस नगर में उस भाई के यहां पर आए और उन्होंने बड़ा सम्मान किया, बिठाया, सम्मान किया, जल पिलाया। नारद जी कहने लगे भैया एक बात पूछूं कि पूछो, कि मुझे इतना समय हो गया तुम्हारे यहां पर बैठे बैठे, इस बगिया में मुझे कोई फल नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा महाराज हम समझे नहीं, हमें बताओ क्या तुम्हारे कोई संतान नहीं है? मुझे तुम्हारी कोई संतान नजर नहीं आई। जब ऐसे कहा तो वो दोनों पत्नी रोने लगे, पति और पत्नी रोने लगे। कहा प्रभु हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, संतान होगी, मैं स्वयं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अब तो नारद जी अपना बीड़ा लेकर के और विष्णु लोक में पहुंच गए। जब विष्णु लोक में पहुंचे, सभा लगी हुई थी, भगवान की सभा बैठी हुई है। और नारद जी ने जाकर के प्रश्न कर दिया भगवान से कि प्रभु एक बात बताओ, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके लिए बड़े दयालु कहा जाता है। सभी भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं भगवान, मगर प्रभु तुम्हारे यहां तो अनर्थ हो रहा है। बोले कैसे? कि एक तुम्हारा भक्त है उस गांव में, उस नगर में, और तुम्हारा भजन करता है, ध्यान करता है, मगर प्रभु वो इतना अभागा है कि उसके कोई, आवाज कम, उसके कोई संतान नहीं है, और वो इतना तुमको समय देता है तुम्हारे नाम के लिए, गुणगान के लिए, मगर आपने उस पर कृपा नहीं की। तो भगवान ने देखा तो भगवान ने नारद जी से मना कर दिया। कहा कि नारद जी उसके 7 जन्मों तक संतान है नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अगर नहीं है तो आप मेरे कहने से उसे एक पुत्र दे दो। भगवान कह रहे नारद जी मैं कहां से दे दूं, जब है ही नहीं तो मैं दूं कहां से? नारद जी के कहने से भी मना कर दिया। नारद जी चले आए कि मेरे कहने से भगवान ने उसको एक पुत्र नहीं दिया। अब अचानक ऐसा हुआ, जब नारद जी उसके यहां पर आए तो नारद जी ने कहा कि भैया भगवान ने मना कर दिया है कि इस जन्म में तो क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। बेचारा और दुखी हो गया। जब और दुखी हो गया तो उधर एक बार ऐसा हुआ कि एक संत भगवान
और उस गांव में आए, मगर भागे चले जा रहे हैं। ध्यान देने की बात है, वो संत भगवान भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं कि जो एक रोटी दे उसके एक बेटा, और जो 2 रोटी दे उसके 2 बेटा। अब वो दोनों पति उस आवाज को सुन रहे हैं। उन्होंने देखा उसके बर्तन में 4 रोटी रखी हुई थी और वो 4 रोटी लेकर के आए और संत भगवान को दे दी कि लो महाराज, ये 4 रोटी हैं। उन्होंने माथे से लगाया और आशीर्वाद दे करके चले गए। 4 रोटियों को लेकर के संत भगवान चले गए। अब समय बढ़ना शुरू हुआ तो उसके यहां पहली बार पुत्र हुआ। पहला पुत्र हुआ। इसी तरह से समय बढ़ते बढ़ते उसके यहां पर 4 पुत्र हो गए। उसने 4 रोटी भगवान को दी, 4 पुत्र हो गए थे। अब तो पुत्र जब बड़े बड़े हो गए तो फिर से एक बार नारद जी का आना हुआ। नारद जी आए। अब तो नारद जी ने देखा, भैया ये तो 4 पुत्र हैं तुम्हारे तो कोई संतान नहीं थी कि प्रभु आप भी मना कर रहे थे और तुम्हारे भगवान ने भी मना कर दिया था कि 7 जन्मों तक संतान नहीं है। फिर ये कैसे हुआ कि एक संत भगवान आए और हमसे वो 4 रोटी ले गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो ये 4 पुत्र हो गए। अब तो स्वयं नारद जी चल करके भगवान विष्णु के पास फिर से पहुंचे कि प्रभु एक बात बताओ कि आपने कहा था कि उसके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, उसके तो 4 पुत्र हो गए। तो भगवान ने नारद जी से क्या कहा कि नारद जी वो 4 पुत्र मैंने नहीं दिए हैं। भगवान ने कहा कि वो 4 पुत्र तो हैं मगर मैंने नहीं दिए हैं। कि फिर कहां से आए? कि एक संत ने आशीर्वाद दिया था उनको, मैंने उन संत के कहने से उनको 4 पुत्र दिए हैं। कि प्रभु मैंने भी तो आपसे कहा था। हाँ नारद जी तुमने भी कहा था, मगर इस बात का जवाब मैं तुमको बतलाऊंगा। तो भगवान ने एक कटोरा लिया, भगवान ने एक कटोरा लिया और एक छुरी, एक छुरी कटोरा लेकर के नारद जी को दे दिया। बोले कि नारद जी लो, मुझे आज मनुष्य के और मांस की आवश्यकता है, मुझे मनुष्य का मांस चाहिए, कहीं से ला करके दो। अब नारद जी उस कटोरा को और छुरी को लेकर के वहां से चल पड़े। 3 लोकों में जगह, 3 लोकों में पूछ रहे भैया भगवान ने मनुष्य का मांस मंगाया है, हमें दे दो। जो कोई कहे वो मना कर दे कि तुम दे दो, हम काय को दे दे, तुम दे दो। नारद जी 3 लोकों में चले आए, किसी ने अपना मांस नहीं दिया, आमिष नहीं दिया। आकर के नारद जी ने वो कटोरा भगवान के सामने पर पटक दिया कि महाराज ऐसा कोई ना है, ऐसा कोई ना जो अपने आमिष दे दे, अपने मांस को दे दे। अच्छा कोई नहीं है? बोले नहीं। कि तुम ऐसा करो, मैं तुमको स्थान बतलाता हूं, ये छुरी कटोरा लेकर के जाओ, एक अमुक नाम का पर्वत है, अमुक नाम का पर्वत है और उस पर्वत की गुफा में एक संत बैठे हुए हैं और वो ध्यान कर रहे हैं, उनके पास चले जाओ। अब नारद जी वह छुरी कटोरा लेकर के उस पहाड़ की कंदरा में पहुंचे जहां संत भगवान बैठे हुए हैं। उनको प्रणाम किया और जाकर के छुरी कटोरा उनके हाथ में दे दिया। संत भगवान ने कहा क्या चाहिए? कि भगवान ने और मनुष्य का मांस मंगाया है। अच्छा जरूर दूंगा, मगर दोबारा जाओ भगवान के पास। क्यों? कि ये तो पूछ करके आओ कहां से कौन से अंग का चाहिए, मैं शरीर में कहां से मांस निकाल करके दूं। जब नारद जी वहां से चले तो रोक लिया। नारद जी रुक जाओ, ठहर जाओ। रोक लिया। उन्होंने सारे अंगों से थोड़ा थोड़ा मांस निकाल कर कटोरा भर दिया और जाओ, जिस अंग के मांस की आवश्यकता होगी उसे ले लेंगे। नारद जी लेके चले गए। कहा लो महाराज। भगवान ने कहा नारद जी इस संत के कहने से मैंने उसे 4 पुत्र दिए हैं। तुम कह रहे थे कि मेरे कहने से नहीं दिया, ये मांस तो तुम पर भी था,
ये शरीर तो तुम पर भी था, तुमने अपने शरीर से कोई मांस नहीं दिया, मगर जिसने मेरे ऊपर सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया हो, मैं उसकी बात को कभी टाल नहीं सकता। उसी संत का आशीर्वाद था जिसके यहाँ 4 पुत्र हो गए। इसीलिए अरे हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि हम भगवान को क्या दें। अरे तुमसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, तुम क्यों ना भगवान के चरणों में अर्पण हो जाओ, उससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो अपने को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। ऐसे ही वरुण देव ने और आज कहा, हरिश्चंद्र मैं पुत्र तो दूंगा मगर तुम्हें वापस देना होगा। आशीर्वाद देकर के वरुण देव चले गए। समय के अनुसार ऐसा हुआ कि हरिश्चंद्र के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ रोहित। रोहित नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद में और वरुण देव संत का रूप धारण करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वापस देना पड़ेगा। जब अपने पुत्र को मांगने आए, हरिश्चंद्र अब मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए, तो कह दिया कि महाराज अभी तो छोटा है, उसे कुछ बड़ा हो जाने दो। कुछ समय और निकल गया, फिर आए, फिर मना कर दिया कि अभी तो दांत भी नहीं उगे हैं। फिर चले गए। कुछ समय के बाद फिर आए कि महाराज अभी तो बच्चा है, अभी तो घुटनों से चलता है, कभी खड़ा होता है, कभी गिर जाता है। वरुण देव फिर से चले गए। अब तो रोहित जब बड़ा हो गया, फिर मांगने के लिए आए तो कहा महाराज कुछ समय और रुक जाओ, अभी तो मेरा पुत्र छोटा है। वरुण देव ने देखा कि ये ऐसे नहीं दे पाएगा, अब मुझे लेना पड़ेगा। तो एक समय ऐसा रात्रि का समय था और राजा हरिश्चंद्र सोए हुए हैं। तो सोते हुए हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि मैंने अपने खजाने की चाबी, अपना घोड़ा एक संत को दान में दे दिया है। और जब प्रातः हुआ तो प्रातः होने पर वह स्वप्न अपनी रानी को सुना रहे थे कि रानी रात मैंने स्वप्न देखा है कि मैंने अपने खजाने की चाबी और अपना घोड़ा एक संत को दान में दे दिया है। जैसे स्वप्न सुना रहे हैं तो रानी ने कहा महाराज कहीं स्वप्न सत्य नहीं होते हैं, सपने कभी सत्य नहीं होते हैं। जैसे रानी ने ऐसा कहा तभी दरवाजे पर और विश्वामित्र आकर के आवाज लगा रहे हैं, हरिश्चंद्र सावधान। आवाज लगाई तो कहा तारा दरवाजे पर कोई साधु कोई संत हैं, तुम उन्हें दक्षिणा देकर के आओ। जब दोनों ही दक्षिणा पात्र में दक्षिणा रख करके गए तो उन्होंने कह दिया राजन आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं। बोले हाँ महाराज। क्या आपने सत्य को धारण किया है? बोले कि हाँ महाराज। अगर आप सत्यवादी हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने सोते हुए रात स्वप्न देखा है क्या? बोले हाँ महाराज देखा तो है। क्या देखा? कि मैंने अपने खजाने की चाबी और अपना घोड़ा एक संत को दान में दे दिया है, तो मैं दान लेने के लिए आया हूं। अब तो स्वयं कहा हरिश्चंद्र क्या देरी करते हो, मुझे अपने खजाने की चाबी और अपना घोड़ा। अब राजा ने अपने खजाने की चाबी और विश्वामित्र को सौंप दी। लो महाराज आज सपना सत्य हो गया। स्वप्न सत्य भी होते हैं। सपना तो सत्य उस समय भी हुआ था, सपने हु बानर लंका जारी। आज स्वप्न फिर से सत्य हो गया। जब खजाने की चाबी दे दी उधर विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र मेरा 60 भार सुवर्ण है, अभी तो शेष रह गया प्रभु, अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। कौन कहता है कुछ नहीं रहा? अब तो अभी तो तुम 3 प्राणी हो कि महाराज हम कहां से देंगे कि काशीपुरी में मनुष्य बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। अपने तन का सौदा करो और मेरा भार पूरा करो। आज सत्य की ऐसी परीक्षा हरिश्चंद्र तारा रोहित आज विश्वामित्र के साथ और काशीपुरी के लिए चल पड़े हैं। आज सत्य की खातिर
चलने लगे। चलते हुए जा रहे हैं, जब नगर से बाहर निकल गए, पैदल पैदल चलते जा रहे हैं, आगे और चले तो विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र आप राजा हो, मगर आज तुम मेरे साथ काशीपुरी जा रहे हो, तुम प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे, कुछ जलपान कर लो, कुछ पानी पी लो। महाराज मैं नहीं करूंगा, मैं जलपान नहीं पीऊंगा, जलपान नहीं करूंगा। तारा से कहा, तारा तुम जलपान कर लो। कहा नहीं महाराज मुझे जलपान नहीं करना है। विश्वामित्र कहते हैं, हरिश्चंद्र ये छोटा सा तुम्हारा पुत्र है रोहित, इसे जल पिला लो। नहीं महाराज हमारा पुत्र भी जलपान नहीं करेगा। क्यों? उन्होंने देखा क्योंकि हम सत्य पर चलने वाले हैं। तो नहीं है पैसा कफन कैसे लाओ, पास नहीं है पैसा कफन कैसे लाओ, आधी साड़ी को फाड़ू बेटा हो, आधी साड़ी को फाड़ू बेटा हो, आधी साड़ी को फाड़ू बेटा हो, डालू कफन मेरे रोहित ललन, तुझ पे डालू कफन मेरे रोहित ललन, वो ऐसी विपदा पड़ी है बेटा हो, करूं क्या जतन मेरे रोहित ललन, करूं क्या जतन मेरे रोहित ललन। आज रोहित बेटा तू मुझे छोड़ करके चला गया, तेरी खातिर हम काशीपुरी आए, अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके अपने पुत्र के ऊपर डाल लिया। आज विकराल विकराल रूप में केस बिखरे हुए हैं, आज अपने तन बदन का कोई ध्यान नहीं। मगर तारा को किसी ने आकर के ये नहीं पूछा तू क्यों रो रही है, तेरे दुख का क्या कारण है। रोते रोते तारा को पुत्र की लाश गोदी में है। संध्या हो गई, शाम होने पर देखो आज भगवान की ऐसी परीक्षा कि अपने पुत्र की लाश तो गोदी में है और भगवान ने अपनी योग माया से एक लाश बराबर में आकर के डाल दी। रात्रि हो गई, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छाने पर जब नगर में रोने की आवाज गई तो नगरवासी मिलकर के गए कलुआ हरिजन के पास। अरे भैया चलो चल कर के देखते हैं कि कोई नगर से बाहर रो रहा। अब तो सभी जब हरिजन कलुआ के पास में पहुंचे हैं और उसे लेकर के जब नगर से बाहर गए, देखा तारा का विकराल रूप है, एक लाश गोदी में एक बराबर में है। नगरवासी कहने लगे ये तो बच्चों को मारने वाली है, डाहिन है, बच्चों को खाने वाली है, मार करके खा जाती है। आज कोई इसका दुख पूछने वाला नहीं, तू क्यों रो रही है। उधर हरिश्चंद्र को बोला, कहा कि तुमने कहा था जिसे कोई नहीं करेगा मैं उस काम को करूंगा, इसे ले जाओ शमशान में और इसका प्राणांत कर दो, मार दो। आज तारा ने अपने पुत्र की लाश को गोद में ले रखा है, उससे छीन रहे हैं नगरवासी, मगर नहीं, अपने पुत्र की लाश को नहीं छोड़ती। आज उसे पकड़ करके शमशान में ले गए। सभी इस दृश्य को देख रहे हैं, अपने पुत्र की लाश गोदी में। उधर देखा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख रहे हैं। तारा ने कहा स्वामी आप मुझे मार दो, मुझे कोई भय नहीं है, मैं आपके हाथों से मारी जाऊंगी, भगवान का सुधाम मुझे मिलेगा, मगर ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारे पुत्र की लाश है, आप इसका दाह संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा कौन किसका पुत्र है, कौन किसका राजा और कौन किसकी रानी, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है।
कहाँ है मेरा पुत्र के महाराज? आप भूल गए हो ये आपका ही तो पुत्र है रोहित। तारा, जिस समय मेरा घड़ा भारी हो गया था, मैंने कहा कि तारा मेरे घड़े से हाथ लगाओ, तो आपने कह दिया था स्वामी मैं तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम किस मालिक की नौकरी करते हो? तो तारा, मैं उस मालिक की नौकरी करता हूँ, उसका आदेश है कि पहले मुझे कर चाहिए, मुझे कर चाहिए तो तुम्हारे इस पुत्र का दाह संस्कार होगा। मुझे कर चाहिए स्वामी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पुत्र के लिए मुझ पर कफन भी नहीं है, मैं आपको कहां से कर दूं? तारा कहने लगी आज मेरे पुत्र की ये मिट्टी ख्वार हो रही है, मेरे पास इतना नहीं कि मैं कफन डाल सकूं और अपने पुत्र का दाह संस्कार कर सकूं। क्या मैं अपने पुत्र को गंगा में बहा दूं? तारा कहने लगी कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा। कहा हे बेटा आज तू छोड़ करके जा रहा है, आज मैं इतनी अभागी हो गई तो मेरे स्वामी अपने पुत्र का दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए, ओ कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। ओ मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ, तो गज कफन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। जय हो। और कहा वो जमाना याद कर, महलों से रखा ना कदम, वो जमाना याद कर, महलों से रखा ना कदम, आज मुझको छोड़ देता, हो गए मुल्के अदम, मुल्के अदम। ओ मुल्के अदम, मुल्के अदम, हो गए अपने पराए ए ललन तेरे लिए, कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए। ओ कैसे गंगा में बहा दूं ए ललन तेरे लिए।
मेरे पास कर नहीं है तो तुमने मुझसे नजर फेर ली। कहा कर की खातिर भौं है फेरी, आज साजन ने नजर। कर की खातिर भौं है फेरी, आज साजन ने नजर। कर का देना ही पड़ेगा, जाएगी साड़ी उतर, साड़ी उतर। ओ साड़ी उतर, साड़ी उतर। ओ हो गए अपने पराए, हो गए अपने पराए, ए ललन तेरे कैसे गंगा में बहा दूं, ए ललन तेरे। ओ कैसे गंगा में बहा दूं, ललन तेरे लिए। अरे मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ, मुझ पे पैदा ना हुआ तो गज कफन तेरे कैसे गंगा में बहा दूं, ए ललन तेरे। ओ कैसे गंगा में बहा दूं, ललन तेरे लिए। ए कैसे गंगा में बहा दूं, ए ललन तेरे। मेरे लाल तुझे मैं कैसे गंगा में बहा दूं। स्वामी आप पहचान लीजिए, तुम्हारा ही तो पुत्र है, आप इसका दाहक संस्कार करो। तारा नहीं, मैं दाहक संस्कार नहीं करूंगा। मगर नगरवासी देख रहे हैं, हरिश्चंद्र क्या देर करे, उसे मारते क्यों नहीं हो। जब हरिश्चंद्र ने ऐसा सुना तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन नगरवासियों से कहने लगे, प्रभु मैं मार तो दूंगा मगर आप मेरी आंखों से पट्टी बांध दो। क्यों? कि पता है कि ये मेरी अर्धांगिनी है, मैं इस पर कैसे तलवार छोड़ सकता हूं, कैसे इसका प्राणांत कर सकता हूं। मेरी आंखों से पट्टी बांध दीजिए। आज हरिश्चंद्र की आंखों से पट्टी बांधी और कहा कि तारा तुम मेरे सामने खड़े होकर के मुझे आवाज देना कि स्वामी मैं इधर हूं। हाथ में तलवार है। आज तारा ने सामने खड़े होकर के और आवाज लगाई, स्वामी मैं इधर हूं। हरिश्चंद्र ने जैसे तलवार लेकर के प्रहार करना चाहा, भगवान ने तलवार पकड़ ली। आंखों से पट्टी बनी हुई है। भगवान कहने लगे, हरिश्चंद्र तेरा सत्य पूरा हुआ, तेरा सत्य पूरा हुआ है। हरिश्चंद्र कहते हैं, प्रभु तलवार को छोड़ दो, अभी सत्य बाकी रह गया है, अभी पूरा नहीं हुआ। आज भगवान ने स्वयं हरिश्चंद्र की आंखों से पट्टी खोली और कहा कि जाओ, अब तुम्हारा ये सत्य पूरा हो गया। ये तुम्हारी रानी तारा और तुम्हारा ये पुत्र रोहित है, आप तीनों प्राणी अपने नगर के लिए चले जाओ। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु हम इस मृतक पुत्र का, इस मरे हुए पुत्र का हम करेंगे क्या? महाराज हम इसे कहां ले जाएंगे? भगवान कहने लगे, हरिश्चंद्र कौन कहता है कि मृतक पुत्र है, ये जीवित है। भगवान ने सर पर हाथ फिराया और कहा, रोहित। रोहित खड़े हो गए श्री हरे नमः करते हुए। आज इस दृश्य को सभी देख रहे हैं। आज रानी तारा, रोहित, हरिश्चंद्र आज भगवान का साक्षात्कार किया। कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर और ईश्वर ही सत्य है, सत्य की सदा विजय होती है। बोल गोविंद भगवान की। आज सत्य पूरा हुआ और पुनः हरिश्चंद्र अपने नगर के लिए वापस चले आए हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
सुखदेव जी कहते कुछ जलपान कर लो। कहा प्रभु मुझे आनंद हो रहा है, भस्मी है, इसे मैं गंगा जल के द्वारा पवित्र कर दूंगा, इनका उद्धार कर दूंगा। मगर अंशमानु गंगा मैया को नहीं ला सके थे। इसी वंश में आगे चल करके मैं चल करके आ रही हूं, मगर मुझे रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। मैं प्रसन्न हूं और मैं अवतरित होने वाली हूं। जब ऐसा सुना तो भागीरथ ने भगवान शंकर का ध्यान किया। कैलाश पे वास करे भोला, कैलाश पे वास करे भोला, भोले मेरे भोले भाले हैं। माथे पे चंदा चमक रहो, केसन में गंगा डाले हैं। त्रिशूल हाथ ना दिया साथ, पी भंग रहे मत वाले हैं। सब देवों की विपदा काली, पीते वो विष के प्याले। आज भागीरथ ने और भगवान शंकर को मनाया। हे प्रभु शरण में सदा शिव की आए हुए हैं, शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा, करो नाथ रक्षा, सताए हुए शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। करो नाथ रक्षा, करो नाथ रक्षा, सताए हुए शरण में शिव की आए। ओ शरण में सदा शिव की आए हुए। गले में पड़ी है प्रभु के नागों की माला, गले में पड़ी है प्रभु के नागों की माला। ओ गले में पड़ी है प्रभु के सर्पों की माला, गले में पड़ी है प्रभु के सर्पों की माला। उसी का चले भोले बाबा, उसी का चले भोले शंकर लगाए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। शरण में सदा शिव की आए हुए हैं। हमें भी करो प्रभु अपने भक्तों में शामिल, हमें भी करो प्रभु अपने भक्तों में शामिल। हमें भी करो प्रभु अपने आंखों में शामिल, हमें भी करो प्रभु अपने पासों में शामिल। ओए शरण में सदा सिर, शरण में सदा सिर झुकाए हुए हैं। शरण में सदा शरण में सदा शिव की आए हुए हैं।
में सदा शिव के आए हुए हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आज भागीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर को मनाया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं सोसाराज संकाश गौरम गवीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। इस प्रकार चारु गंगा लतल भाल भानेरु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नानुनीलकंठम दयालम मृगादिश चर्माम्बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रतिष्ठं पकष्टं पगल्लं परेशं अखंडम अजम भानुकोटे प्रकाशम त्रहे स्थूल निर्मूलनं स्थूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा चिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंत्रधारी नयावद उमानाथ पादान पिंडम भजन्ति लोके परेवा नराणाम न तावत् सुखम शांत संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानाम योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जराजन दुःखोगतात प्रमाणम प्रभो पाहि आपन नमामि सशंभो। बोल शंकर भगवान की। भागीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर को मनाया। भगवान शंकर कहने लगे, कहो भागीरथ प्रभु मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए मैं गंगा मैया को ला रहा हूं और मेरी गंगा मैया चल करके आ रही है। आप मेरी गंगा मैया को और स्थान दीजिए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कह दिया कि ठीक है, बुलाओ अपनी गंगा मैया। भागीरथ ने गंगा मैया को जैसे पुकारा, अब तो गंगा मैया प्रकट हुई और भगवान शंकर ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। जटाओं में स्थान दे दिया और भागीरथ ने अपना रथ सजाया। भागीरथ ने अपना रथ सजाया, आगे आगे रथ है और पीछे पीछे जो भगवान शंकर की जटाओं से गंगा मैया की धार निकली और पीछे पीछे धार, आगे आगे रथ, पीछे गंगा मैया चलती जा रही है। जब भागीरथ जहां पूर्वजों की बस्ती पड़ी हुई थी, उस मार्ग से रथ को लेकर के आया। पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्र लगाया, इसी तरह से 7 चक्कर लगाए, जो अपने 60,000 पूर्वजों का उद्धार कर दिया। भगवान ने देखा कि ये तो रथ को चलाता रहेगा और पीछे पीछे गंगा मैया चलती रहेंगी, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने एक संत रूप धारण किया। भगवान ने एक संत का रूप बनाया और आकर के मार्ग में बैठ गए। मार्ग में बैठ करके तपस्या करने लगे। भागीरथ अपने रथ को लेकर के गया तो भागीरथ ने उस संत भगवान को बचा करके रथ को निकाल दिया, मगर गंगा मैया तो सीधी चल रही हैं। जब जाकर के गंगा मैया का जल उन संत से टकराया, उनका नाम था जुन्नू, जुन्नू बाबा के नाम से था। जब गंगा मैया का जल जाकर के उनसे टकराया, उनके नेत्र खुले, उन्होंने गंगा मैया को अंजलि में किया और गंगा मैया का पान कर गए, पी गए। जब गंगा मैया का पान कर गए हैं
तो भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा मेरी गंगा मैया कहां गई। रथ से उतर करके आए और उन संत से पूछा, बाबा तुमने मेरी गंगा मैया को देखा है? बोले हाँ देखा है। कहा है? कि मैंने तेरी गंगा मैया का तो पान कर लिया है। कहा बाबा मैं तो जन जन के उद्धार के लिए गंगा मैया को लेकर के आया था कि सभी का उद्धार होगा, और तुमने पान कर लिया। तो जुन्नू बाबा ने कहा भागीरथ तू इतना मदान्ध हो रहा था कि तुझे ये भी पता नहीं कि मार्ग में कोई और भी बैठा हुआ है। तुझे भानी नहीं था कि तो बाबा हे प्रभु तुम मेरी गंगा मैया को छोड़ दो, ये सभी का उद्धार के लिए है प्रभु, मैं अपने लिए लेकर के नहीं आया, मेरे पूर्वजों का तो उद्धार हो चुका है। वही जुन्नू बाबा ने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो गया मगर मैं तुम्हारी गंगा मैया को छोड़ता हूं। तो जुन्नू बाबा ने देखा कि अगर मैं गंगा मैया को अपने मुख के रास्ते निकालता हूं तो गंगा मैया झूठी हो जाएंगी, और गंगा मैया को शिशन के रास्ते निकालता हूं तो अपवित्र हो जाएंगी। इसीलिए जुन्नू बाबा ने अपनी जंगा को चीर करके और वहां से जांगवी नाम की गंगा को प्रकट किया। बोल गंगा मैया की जय। जांगवी नाम की गंगा प्रकट हो गई। आज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया है। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज गंगा मैया अवतरित हुई, जो कि आज हम और आप सब गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं, अपने पितरों की पूर्वजों की भस्मी को लेकर के जाते हैं, उनका उद्धार करते हैं। गंगा मैया को जन जन को पवित्र करती है। वो गंगा माँ वो पावन पवित्र है जो हर जन को पवित्र बनाती है। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन आज उन पूर्वजों का उद्धार होते हुए और भागीरथ ने और राज किया। उसके बाद आगे चल करके इसी वंश में और बताया कि श्रुत नाम के पुत्र हुए हैं। श्रुत ने राज किया। श्रुत से आगे और सुदास नाम के पुत्र हुए हैं। सुदास के हुए सौदास। इसी वंश में आगे चल करके बतलाया खटवांग नाम के राजा हुए हैं। खटवांग और इसी वंश में आगे दीर्घबाहु नाम के राजा हुए हैं। दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के चल करके रघु नाम के राजा हुए और रघु ने राज किया। इसी वंश में आगे चल करके दशरथ नाम के राजा हुए हैं। दशरथ नाम के राजा हुए हैं। मगर दशरथ किसे कहा जाता है? जो अपनी 10 इंद्रियों को जीत लेता है वो दशरथ बन जाता है। दशरथ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान श्री राम अवतरित होने वाले हैं दशरथ जी के यहाँ, और दशरथ जी के यहाँ पर 3 रानियां। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ प्रसादी प्राप्त हुई, आज सभी को अपना अपना भाग दिया और ग्रहण किया। और दशरथ जी के यहाँ पर 4 पुत्रों का आगमन हुआ। दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए। उस समय जब 4 पुत्रों का आगमन हुआ है, दशरथ जी ने देखा कि आज ये 4 पुत्रों का आगमन हुआ। क्यों? कि 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम आज दशरथ जी के यहाँ भगवान राम चल करके आए। ध्यान देने की बात है,
राम किसे कहते हैं? जो हमारे रोम रोम में रमा हुआ है वो राम है, हमारे रोम रोम में रमा हुआ है श्री राम। जाओ आज जब 4 पुत्रों का आगमन हुआ है तो बड़ा सभी को आनंद हुआ, बड़ा आनंद हो रहा है। जब भगवान अवतरित हुए हैं और भगवान का अवतार होता है कि जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए, जब जब होए, जब जब होए धर्म की हानि, पार है असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान राम का अवतार हुआ दशरथ जी के यहाँ पर। बड़ा सुंदर समय है जिस समय भगवान अवतरण हुए। बाबा तुलसीदास ने भी रामा जी के माध्यम से बतलाया कि जब भगवान राम चल करके आए, भगवान का जन्म हुआ, भगवान अवतरित हुए तो बड़ा शुभ समय था। नौमी थे मदो मास पुनीता, नौमी थे मदो मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष आधे चेत हर पीता, शुक्ल पक्ष अते गिरिमज पीता, मध्य दिवस अते शीतल घामा, मध्य दिवस अते शीतल माता, मध्य दिवस अते शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राना, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राना। कहते हैं जब भगवान का अवतार हुआ कैसा शुभ समय था। बाबा तुलसीदास ने बतलाया है, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, पवित्र चैत्र का महीना, मधुमास पवित्र चैत्र का महीना था और तिथि नौमी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष का समय था, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। जब भगवान का अवतार हुआ, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, वो मध्य समय था, ना अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी। जब भगवान श्री राम अवतरित हुए हैं, जब भगवान का अवतार हुआ तो आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, शंख घड़ियाल बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, आनंद मंगल गायन कर लगे, देवता लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं और हम और आप सभी मिलकर के उन भगवान का गुणगान करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर तुम्हें तारी, मनिहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा घन श्यामा, आयुध भोजन भूषण मन माला, नयन विशाला,
करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावे सोममय त्यागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री घंटा काया निर्मित माया रोम रोम कही मम मोरे सोबासी उपहासी सुरत धीर मत तिर न रही जब ज्ञाना मुझाना चरित बहुत विद कीन चहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुध प्रेम लही काकुने बोली मत डोली करो तात यह रूप यह सुख पर में अनूपा जने को जाना रोदन ठाना कोई बालक सोरे भूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावे देना भरे भव को बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान प्रभु राम अवतरित हुए हैं। बड़ा सभी को आनंद हुआ। सभी पुरवासी नगरवासी आनंद मना रहे हैं कि आज भगवान अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन सभी को बड़ा आनंद हुआ और स्वयं दशरथ जी के यहाँ गुरु वशिष्ठ पधारे जो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि करते लोक सुपासी करते लोक उपासी जो सुख राम असनामा जो सुख राम असनामा अखिल लोक यज्ञ विश्रामा अखिल लोकेरा यत विश्रामा अखिल लोक यज्ञ विश्रामा अखिल लोकेरा यत विश्रामा जो आनंद समुद्र सुख की राशि है और कहा जिनसे तीनों लोग सुखी होते हैं और आपके बड़े पुत्र उनका नाम राम है। उधर कहने लगे विश्व भरण पोषण कर जोई विप्रकरण को कर जोई विश्व भरण पोषण कर जोई विश्वभरण को कर होई आता कर नाम भरत अस होई आकर नाम भरत यस होई आता कर नाम भरत अस होई आकर नाम भरत यस होई गुरु वशिष्ठ बतला रहे हैं कहा विश्व भरण पोषण कर जोई जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। आपके दूसरे पुत्र उनका नाम भरत है। आगे बतलाया जाके सुमेरन तेरे पुनासा जाके तो
वशिष्ठ जी बतला रहे हैं कि जाके सुमरण मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश होता है, वो आपके तीसरे पुत्र, उनका नाम शत्रुधन है। और आगे बतलाया, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं और राम जी के अधिक प्यारे हैं, आपके चौथे पुत्र, उनका नाम लक्ष्मण है। आज गुरु वशिष्ठ के द्वारा आज दशरथ जी के चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। बोल सियावत रामचंद्र भगवान की जय हो। तो 2 मिनट भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद हम देखो कृष्ण कथा की ओर भी बढ़ेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ओ बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो 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 जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोल सियावत रामचंद्र भगवान की। आज ये कथा का चतुर्थ दिवस और भगवान अवतरित हुए हैं। वैसे राम कथा तो बहुत लंबी है, मगर भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान के नाम का गुणगान किया। चूंकि और तो हम कथा को बीच में नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमें अभी यदुवंश की कथा की तरफ जाना है। भगवान कृष्ण का अवतार होगा, इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आदौ राम तपोवनादि गमनं, हत्वा मृगा कांचनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं, बालीनदनं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं, पश्चात् रावण कुंभकर्णहरणं, श्री एतद् रामायणं। बोल सियावत रामचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्होंने कहा श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वयं सुखदेव जी महाराज, जो हमारे वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, कहने लगे कि आज हम ये सूर्यवंश का उपाख्यान सुनाते हुए
सूर्यवंश की कथा को श्रवण कराते हुए कहने लगे कि अब हम यदुवंश की कथा की ओर चलते हैं। तो आज आगे चल करके उन्होंने बताया कि आगे रंतदेव नाम के राजा रंतदेव जो यदुवंश की कथा का शुभारंभ होता है, जो उल्लेख दिया है, अंत में उस यदुराज के वंश में और जो वर्णन दिया है कि उसमें एक आहुक नाम के राजा हुए हैं। आहुक नाम के राजा हुए और उनके दो पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। राजा आहुक के अभी क्यों ला रहे हो? क्या कहा? ध्यान देंगे। कहते जितनी जानकारी होती उतना काम होता है। आहुक के दो पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन, जिनमें उग्रसेन नाम के राजा जो मथुरा के राजा थे, जिनके पुत्र थे कंस, और जो देवक नाम के राजा हैं उनकी पुत्री थी देवकी। मगर वो कंस जब बड़ा हो गया तो उस कंस ने देखा था कि मेरे पिता ने मुझे और मथुरा का राजा नहीं बनाया। तो उस दिन हमने आपको बताया था कि एक तो होता है पुत्र और एक होते हैं लड़के। लाला एक बार ये उतार दो, मोटरसाइकिल पे यहीं बैठे हो तुम। वैसे एक बात बताऊं भैया, अभी तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है, ये तुमको वहां बैठ के सोवा नहीं देता। जब यहाँ बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, तुमको अच्छा लग रहा है वहां बैठना वहां पर। अगर यहाँ जगह नहीं है तो भी कोई बात है। और भैया यहाँ भी बगल में हाथ देके खड़े, आप भी बैठ जाइए, इधर को बैठ जाइए आप। देखो अरे भैया मस्ती तो छाएगी बच्चों को, क्या है, कोई बात नहीं है। उन्हें पता है कि आनंद होने वाला है, भगवान कृष्ण का जन्म होगा। देखो ध्यान देने की बात है, कथा ये कोई नैतिक चीज नहीं होती है। ना मानो तो कहीं कुछ भी नहीं होता, ना मानो तो हम भी कहते हमारे पिताजी ना है, कोई और है। ऐसा नहीं, जो है वो है और रहेगा। इसीलिए देखो बुरा मत मानना, जिसको अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, और जिसे अच्छा ना लगे तो भैया बिल्कुल स्वीकार मत करना। कोई हमारी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगने की बात है। मगर तुमको पता है कि आप हर साल सुनते हो, मगर आपका ये कुछ मामला गड़बड़ कर देता है। आप समझदार हैं। बोले गोविंद भगवान की। जब कंस ने देखा कि मेरे पिता ने मुझे यहाँ का राजा नहीं बनाया, तो स्वयं अपने पिता उग्रसेन को और बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। जब मथुरा का अधिकार ले लिया तो स्वयं उसने देखा कि मेरी चचेरी बहन देव की विवाह योग्य है, इसका विवाह करना है। तो बटेश्वर के राजा वसुदेव बटेश्वर के राजा थे, और वैसे आपस में एक दूसरे के मित्र भी थे। कंस ने अपनी चचेरी बहन देविकी का विवाह और वसुदेव के साथ में कर दिया। विवाह हो गया तो आज कंस अपनी चचेरी बहन को रथ में बिठा करके और विदा करने के लिए जा रहा है। बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंदमय है। तभी आकाशवाणी हुई कि कंस
तू आज अपनी इस चचेरी बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है और किसी दिन इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगा। जब सुना कि इसी के द्वारा मेरा काल आएगा तो रथ से कूद पड़ा, रथ से कूद करके और देवकी के केस पकड़ करके रथ से खींच लिया, रथ से खींच लिया और हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा, रे कंस, वैसे तुम मेरे मित्र हो, अभी आप स्वयं अपनी बहन को अपने हाथों से विदा करने जा रहे थे, अब आप इसका प्राणांत करोगे। तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी कि इससे 8वीं संतान इसकी मेरा काल होगा। वसुदेव ने कहा, मैं तुमको युक्ति बता सकता हूं। बोले क्या? कि आप हमें दोनों को बंदी बना करके, अरे मारना तो ठीक नहीं है, हमें बंदी बना करके अपने कारागृह में डाल दो और जैसे देवकी से जो संतान होगी हम उसे आपको सौंप देंगे। जब तुम्हारा काल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो आप उसे शीघ्रता से मार दोगे। कंस का मन बदल गया। कभी काल किसी के मरने में नहीं आया, कभी काल किसी के हाथ में नहीं आया, मगर बाबा तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? जाको प्रभोता ऋण दुख दे, जाको प्रभोता ऋण दुख दे, जाको प्रभो, जाको प्रभो, जाको प्रभोता ऋण दुख दे, ताकि मत पे ले हर ले, ताकि मत पे ले हर ले, ताकि मत पे ले हर ले, ताकि मत पे ले हर ले। सत्य कहा बाबा तुलसीदास ने कि जब विनाश का समय आता है, जब मनुष्य का अत्याचार बढ़ने लगता है और जब उसके विनाश का समय आता है तो प्रकृति इशारा करती है कि तेरा विनाश आने वाला है। क्यों? कैसे पता लगता है? कि हमारे कर्म बिगड़ने लगते हैं। जहां इंसान का कर्म खराब हुआ और मान लो कि विनाश होने वाला है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, जब भगवान जिसको दुख देते हैं तो उसकी मति का, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। कोई रेल टेक कटना नहीं चाहता, मगर लोग जान करके जान झोंक देते हैं। क्यों? कि उनकी बुद्धि का हरण हो गया। जान करके लोग विषपान कर लेते, जहर पी लेते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि का हरण हो गया, क्योंकि उनके विनाश का समय है। भगवान कभी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, अपने ऊपर कभी भगवान नहीं लेते हैं, इसीलिए बुद्धि का हरण हो जाता है। अरे पप्पू प्रधान के तू बहुत बात बना रहा है, महत्व का रहा है। देखे बैठो पप्पू प्रधान को सामने, बेटे बातें बंद कर दे, नहीं कान पकड़ के ईंट दूंगा तेरा। ऐसा है, जो आज इस बुद्धि में भर लोगे ना तो बेटा कुछ कर पाओगे, उन्हें हाथ मलते रह जाएंगे। ध्यान रखना, जो समय निकल गया वो वापस नहीं आने वाला है। जो उम्र निकल रही है वो कभी वापस नहीं आएगी। आ सकती है किसी पर? नहीं आ सकती। दिन रात तेरे गुजरे थे हंसी खेलों में और जिंदगी बीत जाएगी इन्हीं दो झमेलों में। तू तो गफलत की नींद में सो रहा, तुझको पता न चलता है, मगर तेरा हर एक श्वास बंदी कीमती निकलता है। ये श्वास गिन करके दिए हैं, चाहे आज खत्म कर दे और चाहे 1 महीना में खत्म कर ले, चाहे पूरी जिंदगी जी। देखो, जो जीवन में उतार लोगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। हम कथा करने आए हैं,
चले जाएंगे। संबंध है, संबंध बने रहेंगे। गुरु शिष्य का है वो बना रहेगा। मगर बेटा मैं भाग्य को नहीं बदल सकता, ना कोई किसी के भाग्य को बदल सकता है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए अगर जीवन में उतार लो तो अच्छा है, और नहीं बेटा हमारा तो सुपर फास्ट गाड़ी है, जाए बैठनो बैठ जाओ, नहीं गाड़ी का उतना करी कि आजा बैठ जा। टिकट है हाथ में लेके बैठे रहो स्टेशन पे, गाड़ी का उतना कही कि आजा बैठ जा तो पर टिकट है। ये तो अपने विवेक से द्वारा हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ की यात्रा के लिए जाना है। और बेटा ये दुनिया का झूठा झमेला है, ये संसार सरोवर है, और नहीं तो आप पेट भर पे बैठे रह जाओगे। बेटा गाड़ी निकल जाएगी, ध्यान देने की बात है। इसीलिए आज उस कंस का मन बदल गया। वसुदेव देवकी को पकड़ करके कारागृह में बंद कर दिया। हाथ हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं और ड्योढ़ी बांध लगा दिए हैं, पहरेदार लगा दिए हैं कि मेरा काल ना निकल जाए। अगर मेरा काल मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे छोड़ेगा नहीं। और ये काल का भय सभी को होता है, काल का भय सभी को होता है, मगर काल से कोई जीत नहीं पा। अरे भगवान नहीं जीत पाए हैं, कालीवन को तो भगवान भी नहीं मार पाए थे, वो मुचकित द्वारा भस्म किया गया था। इसीलिए बेटा इस समझने का समय है, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। अर्जी हमारी और क्या है, पहरेदार खड़े हैं। देवकी ने कारागृह के अंदर पहले पुत्र को जन्म दिया। पहरेदारों ने उस देवकी से उस पुत्र को छीन करके कंस के पास में ले गए कि महाराज ये तुम्हारा काल है। आज कंस ने अपने काल को, काल नहीं था, देवकी का पहला पुत्र था, पकड़ लिया और मारने के विचार में है। धीरे मारने के विचार में कि मैं इसे मार दूं, मगर एक मन कहता है कि मार दूं और दूसरा मन कह रहा है कि मारे मत, हत्या लग जाएगी। हम और आप, हम में से कोई भी है, अगर हम कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो हमें कोई रोकने वाला तैयार रहता है। क्या एक तो मन कह रहा है कि हम इस चोरी को कर लें, मगर दूसरों का अगर बेटा डंडा भरेगा पुलिस को, चोरी मत करियो, गलत काम है। वो कौन है और वो कौन है? जो आपको वो चोरी करने के लिए आकर्षित कर रहा है वो मन है। मन कहता है इस काम को कर ले, मगर बुद्धि क्या कह रही है? समझ करियो, ये गलत काम है, ये अच्छा नहीं है। बुद्धि रोक रही है, मन कह रहा है और बुद्धि रोक रही है। ये सब हमारे अंदर है। नीति और सुनीति, अच्छी नीति, ये सारी हमारे अंदर है। मगर जो जिसे ग्रहण कर ले, जो जिसे ग्रहण कर ले। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्होंने कंस विचार कर रहा है कि इसके मारूं ना मारूं, मगर भगवान ने नारद जी को भेजा कि नारद जी अगर ये पापी है, अगर ये दया करने लगा, अगर कंस को दया होने लगी, दया आने लगी, तो इसका अंत नहीं होगा। तुम जाओ। नारद जी आए, नारद जी कंस के पास में आए। कंस ने नारद जी को देख के प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, कंस क्या सोच रहे हो, ये बच्चा तुम्हारे पास कहां से आया, कौन है, क्या है? तो कंस ने कहा, महाराज ये देवकी का पहला पुत्र है, देवकी की पहली संतान है और ये मेरा काल है। मगर प्रभु आकाशवाणी ने तो मेरा काल देवकी की 8वीं संतान बताई थी, मगर ये तो पहली है। इसीलिए नारद जी मैं सोच रहा हूं कि इसे मारूंगा नहीं, इसे मैं छोड़ देता हूं, देवकी को वापस दे देता हूं। कंस ने कहा इसका पुण्य कहीं छलक जाएगा, इसीलिए उन्होंने कहा, रे कंस तू जानता है कि कौन सा आठवां और कौन सा पहला होता है? कि हाँ मैं जानता हूं। तो कंस ने 8 फल लिए और 8 फल लेकर के गोलाकार बना करके रख दिया। अब नारद जी ने कहा कि अब मुझे बता कौन सा पहला कौन सा 8वां है। तो नारद जी ने जब ऐसा पूछा तो कंस ने और उंगली से गिनना शुरू किया कि 1, नारद जी ये पहला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला है और ये 8वां है, दोनों बराबर में है।
आठवां और पहला दोनों एक बराबर में है। नारद जी ने कहा ये आठवां है। कौन कहता है ये आठवां है? जहां नारद जी देख रहे हैं और कंस ने कहा है कि 8, नारद जी कहने लगे 1। तुझ पर गिनना नहीं आता, देख मैं दिखाता हूं तुमको। कहा कि 1। नारद जी ने जहां कंस ने 8 कहा, नारद जी ने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। उससे अगले पर 8 आ गया। अब नारद जी ने उससे गिनना शुरू किया तो उससे अगले पर 8 आ गया, उससे गिना तो उससे अगले पर 8 आ गया। नारद जी ने यह दर्शा दिया कि देख हर तो 8वां है और हर पहला है। कभी 8वां पहला हो जाएगा, कभी पहला 8वां हो जाएगा। पता नहीं तेरा काल कब आ जाएगा, तुझे पता नहीं लगेगा। ऐसा कह के नारद जी ने भ्रमित कर दिया और नारद जी चले गए। कंस ने देवकी के पहले पुत्र को मृत्यु के हाथ उतार दिया, मार दिया। इसी तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारा। जब 7वां गर्भ धारण किया तो 7वां गर्भ भगवान ने अपनी योग माया से रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जहां कि बलराम जी का अवतार हुआ था। रोहिणी के गर्भ में बलराम जी का अवतार हुआ। मगर जब देवकी ने कारगृह में 8वीं संतान आत्मा गर्भ धारण किया तो देवकी के मुख पर बहुत तेज है। कंस ने देखा कि अब की बार 8वीं संतान है और हो सकेगा मेरा काल जरूर आएगा। 24 घंटे की ड्योढ़ी लगा दी कंस ने। उधर देवकी के मुख पर इतना तेज है, कंस कहने लगा कि ऐसा तेज कभी देवकी के मुख पर नहीं हुआ जो आज देखने के लिए मिल रहा है, और मेरा काल निश्चित आएगा। उसे विश्वास होने लगा कि मेरा काल आएगा और मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, यह भी उसे पता था। जब 8वां गर्भ धारण किया है, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां, तो आज वसुदेव और देवकी भगवान चतुर्भुजी नारायण की आराधना करते हैं। हे चतुर्भुजी, हे नारायण भगवान, हमारी रक्षा करना। सशंख चक्र सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम रक्षीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थलम कौस्तुभ्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजी नारायण भगवान को पुकारा तो चतुर्भुजी नारायण भगवान आज उनको उनका दृश्य दिखने लगा। चतुर्भुजी नारायण भगवान सामने खड़े हैं और कहा, कहो मां मुझे किस लिए याद किया? कि प्रभु आप ही हमारी लज्जा को बचाने वाले हो। तो कहा कि मैं चल कर के आ रहा हूं, मगर जब मेरा जन्म हो तो मुझे तुम गोकुल पहुंचा देना, क्योंकि वहां योग माया का अवतार होगा यशोदा मैया के यहाँ पर। वहां से योग माया को ले आना और मुझे गोकुल पहुंचा देना। समय बढ़ने लगा। समय बढ़ते बढ़ते अब पवित्र भाद्रपद का महीना आया, भगवान अवतरित होने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन के भादो आधी अष्टमी, के भादो आधी अष्टमी, और शुभ दिन था बुधवार, और मध्यरात्रि के बीच में और लियो कृष्ण अवतार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज जब अवतार हो गया तो रात्रि का समय है, सन्नाटा छाया हुआ है, पहरेदार सो गए, हाथ हथकड़ी पैरों की बेड़ियां खुल गई। आज वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरे में रख करके अपने सर पर रख लिया और आज स्वयं कारागृह से और गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और आई रसिया और अचक चढ़ आई रसिया, ओ आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया, ओए आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, ओ आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया, आई
रसिया अचक चढ़ आई रसिया के आवते ओ आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। जय हो। देखो ध्यान देंगे वैसे अभी वैसे नाचने के लिए बहुत लंबा समय है। अगर आप नाचने लगोगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, मगर कोई बात नहीं है। वो जमुना जी में पहुंच गई नावे को, वो तो नाचे में कहा जमुना जी में पहले पहुंच गई कि जमुना जी में जाके नाचूंगी मैं तो, है ना। आई रसिया अचक चढ़े आई रसिया, ओ आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। जय हो। जय जय। और क्या सोए गए सब पहरे नवारे, सोए गए सब पहरे गवारे टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे ले वसुदेव चले गोकुल को आधी रसिया, तेरे वसुदेव चले गो मुझको आधी रसिया वो आमत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। आवत देखो तो चढ़ आई। हे हो। वहीं रुक जाओ वहीं। अभी रुक जाइए भाई, अभी वहीं रुक जाइए। अरे वहीं रोक दो अभी। अरे रोक लो अभी वहीं। और क्या पीछे सिंह अगारी यमुना, पीछे देख अगारी यमुना पीछे सिंह अगारी यमुना, पीछे देख अगारी यमुना हे प्राण बचे लाला के अवना, बचे लाला के यमुना हे छुए के चरण उतर गई यमुना में तो रसिया, छुए के उतर गई यमुना सरसिया ओ आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़े अरे वहीं रुक जाओ। ओ आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया, आई यमुना अचक चढ़े आई यमुना ले वसुदेव पहुँच गए गोकुल में तो रसिया, वसुदेव पहुँच गए गोकुल सरसिया आवत देखो तो अचक आई रसिया। आवत देखो तो चढ़ आई रसिया। जब गोकुल पहुंच गए, गोकुल जब पहुंचे हैं यशोदा मैया और सोई हुई है बराबर में योग माया, तो वसुदेव ने जाकर के और कन्हैया को मैया के बराबर में सुला दिया और योग माया को लेकर के वहां से पल्ले में सुला दीजिए। जब योग माया को लेकर के वसुदेव और पुनः वापस पहुंचे मथुरा कारागृह में, तो फाटक बंद हो गए, पहरेदार जग गए, हाथ हथकड़ी पैरों की बेड़ियां लग गई और उधर योग माया ने रोना शुरू किया। जब योग माया रोने लगी,
देखा कि जाओ महाराज का काल आ गया। बातें नहीं, शांति बनाए रखे भी 2 मिनट, 2 मिनट शांति बनाए रखे। जब योग माया ने रोना शुरू किया और सेवकों को पता लग गया कि हमारे महाराज का काल आ गया, तो योग माया को लेकर के और वो कंस के पास में पहुंचे। जब कंस ने योग माया को अपने हाथों से पकड़ लिया और जैसे घुमा करके मारना चाहा, योग माया कंस के हाथों से निकल गई और कह दिया, रे तू कंस अपने काल को मारना चाहता था, तेरा काल तो ब्रज में अवतरित हो गया। कंस पछाड़ खा करके गिर पड़ा कि मेरा काल फिर भी मेरे हाथ से निकल गया। अब तो प्रातः हुआ और प्रातः होने पर यशोदा मैया ने जग करके देखा तो बराबर में पुत्र सो रहा है। मैया कहने लगी कि रात तो पुत्री थी, अब तो ये पुत्र हो गया। तभी नंद बाबा की बहन सुनंदा आ रही थी। सुनंदा से कहा कि जाओ अपने भैया नंद को बता दो कि महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो सभी को पता लग चुका और सभी आज मैया यशोदा को बधाइयां देने आ रहे हैं। नंद के घर आनंद होने लगा और सभी धीरे धीरे एक एक करके आते रहेंगे और ठाकुर जी बधाई देते रहेंगे। सभी ठाकुर जी के बोलो नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, आनंद भय कन्हैया और जिन्हें बाल बोलो हाथी दीने घोड़ा दीने और जिन्हें बाल बोलो नंद के आनंद भय कन्हैया लाल बोलो नंद के आनंद भय कन्हैया लाल बोलो नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के आनंद भय। कन्हैया लाल की। देखो आगे ना भगे, प्रसाद सबके पास में पहुंच जाएगा। जय हो। व्यवस्था खराब ना कराए भैया, आराम से। ये बच्चे सब पीछे चले जाएंगे। भैया इन बच्चों को पीछे कर दो, थोड़ा व्यवस्था को बनाए रखें और सभी बैठे भाई रहें। व्यवस्थापक है, आपको पता है, कम से कम व्यवस्था तो बनाओ। सभी अपने अपने स्थान में बैठे रहें। पंडित जी महाराज आज परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी पगड़ी और माला कहाँ है? आगे पूजन करो। आज बड़े धूमधाम के साथ और नंद यशोदा के घर सभी बधाइयां दे रहे हैं, सभी बड़ी धूमधाम के साथ। और जो कोई भगवान के पास में आएगा, पंडित जी क्या कर रहे हो आप? ये रख दो, अब लाओ पगड़ी और माला कहाँ है? नहीं, यहाँ नहीं है। शांति बनाए रखे, शांति बनाए जिस रखो समय धीरे धीरे। आज बधाइयां बड़े आनंद के साथ में और लाला जायो है और नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में
बच्चे की माता जी हैं बच्चे के पास में आ जाएंगी और जो भी दर्शन करेगा वो यहाँ से हट करके अपने स्थान पर बैठता चला जाए। कोई भीड़ नहीं लगाएगा, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं लगाएगा, ये व्यवस्था भंग हो जाती है। और देखिए बच्चे के मुंह में मिश्री और माखन अभी न दें, देखो छोटा बच्चा है। और बच्चे को माखन मिश्री ना खिलाएं, छोटा बच्चा है। जो माखन मिश्री लेकर के आए यहाँ रखते जाए सामने मंच पर, जो माखन मिश्री लेके आए सामने रखते जाएं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, श्याम ए हो श्याम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, श्याम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। और मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, ये मीठे मीठे में भजन में सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। और कृष्ण भगवान की जय हो। श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ओए होए झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, श्याम जय हो। कोई भक्त दर्शन करना चाहता है आ जाए। बोलो कोई भक्त दर्शन क्या? करना चाहता है आ जाए।
श्याम को खिलाओगी, ये माखन मिश्री में श्याम को खिलाओगी, माखन मिश्री में श्याम को खिलाओगी। ओ प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे, प्यारे श्याम मेरी झोपड़ी के भाग आज बोले आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी में भागा ए हो। जो भी रह गए धीरे धीरे आ जाए सभी, जो रह गए हैं सभी आ जाए और सभी झूमते हुए तालियों की सेवा करते हुए सभी। कामर बारे ने पीले पीतामर बारे ने, काली कामर वाले ने, कामर वाले एक जब करे डारो ने, करे नारोरिया काली कामर वाले कामर बारे ने पीले पीतामर बारे ने, काली कामर वाले ने की कामर वाले ने। थोड़ा पीछे कर दो भैया। राधे हरी हरी पकड़े पकड़े डाले तू बदले बदले डाले, ओ चुनरिया पकड़े पकड़े डाले, सुंदरिया पकड़े पकड़े ताने, सुंदरिया पकड़े पकड़े ताने, सुंदरिया पकड़े पकड़े ताने। नैनों से जय हो नारोरी या काली कामर काली कामर वाले रे। अरे ताली बजा लो ताली, कृष्ण प्राकट है। जमुना तटरा से रचावेंगे, मुरली की तान सुनावे रे, वो मुरली की तान सुनावेंगे, हाँ मुरली की तान सुनावे, मुरली की तान सुनावेंगे। हाँ कनिको
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। आज कथा का चतुर्थ दिवस और कल कथा का पंचम दिवस है और कल इस प्रांगण में श्री गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। कल गिरिराज महाराज का पूजन होगा। तो भैया कल गिरिराज महाराज के पूजन के लिए जो तुम लाओगे फिर भैया तुम खाओगे। तो कल पुआ का भोग लगेगा गोवर्धन महाराज का और भैया तुम सबको ही बांटे जाएंगे। ब्याज जी बोरी भर के ले जाएंगे, तुम लाओगे और भैया लेकर के जाओगे। इसी के साथ समय का आदेश हो रहा है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। 2 मिनट हरि बोल का उच्चारण और भगवान की आरती। भोग लगवा दो। केशव माधव गोविंद बोलो, केशव माधव गोविंद बोलो मुकुंद माधव गोविंद बोलो, गोविंद माधव गोविंद ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। बोलो श्याम सुंदर मामन मोहन वृंदावन चंदा, राधे 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 भजो श्री राधे गोविंदा। राधे 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 भजो श्री राधे गोविंदा। बोलो प्रेम दाता मित्र बोल गौर हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलो प्रेम दाता मित्र बोल गौर हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आरती भ्याम भगवान की आरती। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की।
जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो तुम यशोदा के छैया श्याम बल राउरी मैया कृष्ण तुम यशोदा के भैया आप बलदाऊ के भैया यशोदा गोद के लैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया तुम कंसा स्वर मारो श्याम तुम भार धारो कृष्ण तुम कंसा सुर मारो श्याम तुम भूमि भार ठारो तुम कंसा स्वर मारो श्याम तुम भार धारो कृष्ण तुम कंसा सुर मारो श्याम तुम भूमि भार ठारो कालिया नाग नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर 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 श्री भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली भैया की आरती कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भक्तन रखवारे भगवन रास रमैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर 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 श्री भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर दर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जय हो आरती गाते बाल व्यास में श्री चरणों की आस आरती गाते बाल व्यास इन्हें है श्री चरणों की आस आरती गाते बाल व्यास में श्री चरणों की आस आरती गाते बाल व्यास इन्हें है श्री चरणों की आस सुधाकर कृपा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सुधार कर कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की विनय हो राज कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर दर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया हर 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 मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली भैया की आरती कृष्ण कन्हैया बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी भगवान की आरती लेंगे।